नमस्कार, मैं राजेंद्र चौधरी एग्री पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हॉर्टिकल्चर के एक इम्पोर्टेंट फ्रूट क्रॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है अपना पपीता। ठीक है, पपाया है ना। इसके बारे में देखो, सुनो, है ना, पपीता, PAPAYA, पपाया। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं पपाया के बारे में, है ना। अब आओ देखो, इसका वानस्पतिक नाम क्या, तो इसका वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। ठीक है, अब देखो इसको क्या बोला जाता है, पपाया बोला जाता है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, पपाया से पपाया याद रखना। ठीक है, कैरिका पपाया। इसका कुल कौन सा है बेटा, कैरिकेसी, है ना। तो कैरिका से क्या याद रखना है, इसका कुल कैरिकेसी। ठीक है, इसके गुणसूत्र संख्या कितने हैं, 18। उत्पत्ति स्थल कहाँ है, उष्ण अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका, मेक्सिको। ठीक है, फल प्रकार कौन सा है इसका, सरस या बेरी। ठीक है, सरस का मतलब क्या होता है, सरस क्या होता है, सरस मतलब रस के साथ। ठीक है बेटा। अब देखो अगला आओ, देखो खाने योग्य भाग कौन सा है इसका, मीजोकार्प। कौन सा भाग है, मीजोकार्प। इसको बोला जाता है हिंदी में बेटा मध्य फल बीटी। क्या बोला जाता है, मध्य फल बीटी बोला जाता है। अब देखो इसका जो ये बीच वाला भाग है, कौन सा, ये बीच वाला भाग है। ठीक है, ये कौन सा भाग है बेटा, मीजोकार्प। कौन सा भाग है, मीजोकार्प। ठीक है, और जो अंदर वाला भाग होता है बेटा, उसको क्या बोला जाता है, एंडोकार्प। क्या बोला जाता है, एंडोकार्प बोला जाता है। और जो बाहर वाला ये छिलके वाला भाग होता है, कौन सा, छिलके वाला बाहर वाला भाग होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एपिकार्प। क्या बोलते हैं इसको, एपिकार्प या एक्सोकार्प कहा जाता है। ठीक है, अब देखो अगला बेटा, अन्य नाम क्या है इसके, ब्रेकफास्ट फ्रूट। क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट फ्रूट और मेलन ट्री। इसको ब्रेकफास्ट फ्रूट क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि इसमें क्या होता है, पोषक तत्व बहुत ही ज्यादा होता है और अच्छे होते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन नाम का, जो क्या होता है, पाचन में सहायक होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेकफास्ट फ्रूट भी बोला जाता है। अब देखो अगला आओ बेटा, सामान्य जानकारी में हो, मुख्य स्रोत क्या है इसका बेटा, विटामिन ए। विटामिन ए कितना पाया जाता है, 2000 आयु, है ना। आयु क्या होता है बेटा, देखो आयु बराबर होता है इंटरनेशनल यूनिट। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है। ठीक है, आयु को अपन ऐसे द्रव्यमान या वजन के आधार पर नहीं मापते हैं। ठीक है, ये किसी पदार्थ के गुण को बताता है। ठीक है, अब देखो सुनो, एक आयु बराबर क्या, एक आयु बराबर कितना होता है, 0.67 मिलीग्राम होता है। एक आयु बराबर कितना होता है, 0.67 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब देखो सुनो, ये कैसा है, एक लिंगाश्री। कैसा प्लांट है, एक लिंगाश्री। एक लिंगाश्री को क्या बोलते हैं बेटा, डायोसियस। क्या बोलते हैं, डायोसियस। ठीक है, और कौन सा, द्विबीज पत्री है। अब देखो इसका पीला रंग किसके कारण होता है बेटा, कैरिका जैंथिन के कारण। और इसका वनस्पतिक नाम क्या है, कैरिका पपाया। उससे याद रखना अपने को, क्या, कैरिका जैंथिन। लाल रंग किसके कारण होता है बेटा, लाइकोपिन के कारण होता है। जलवायु कौन सी चाहिए इसको, उष्ण जलवायु चाहिए। ये क्या, पाले के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील किस्म है ना, पाले के प्रति क्या है, ये सर्वाधिक संवेदनशील है पपीता। ठीक है, पहला कौन सा, सर्वाधिक कौन सा, पपीता, उसके बाद आंवला, उसके बाद अमरूद है। ठीक है, जल भराव के प्रति भी क्या है, ये संवेदनशील है ना। जल भराव या अगर आपसे पूछ ले जलाक्रांति, दोनों एक ही चीज है बेटा, है ना। अगर जल भराव न पूछ के जलाक्रांति भी पूछ ले तो भी कौन सा है, पपीता ही है। ठीक है, अब इसके फूल एवं फल देखो, पुष्प क्रम को क्या बोला जाता है इसके, पेनिकल, है ना। इसमें प्रागण कौन सा पाया जाता है बेटा, पर प्रागण। कौन सा प्रागण पाया जाता है, पर प्रागण पाया जाता है। और पर प्रागण इसमें किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है बेटा, वायु के द्वारा होता है। अब देखो अगला नेक्स्ट, पौधरोपण। ठीक है, इसकी पौधरोपण दूरी कितनी रखता है बेटा, 2x2। ठीक है, अगर अपन जनरली बात करें तो देखो, इसके जो पौधों की संख्या निकाले, अगर अपन पपीते में पौधों की क्या निकाले, संख्या निकाले। ठीक है, पौधों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल अपॉन r इंटू पी। ठीक है, अब क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, मीटर में। किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। और r इंटू पी भी किस में, मीटर स्क्वायर। अब देखो एक हेक्टेयर बराबर, एक हेक्टेयर बराबर, अगर अपन एक हेक्टेयर में पौधों की संख्या निकाल रहे हैं, तो देखो एक हेक्टेयर बराबर कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। कितने होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। और है जो अपना कितनी दूरी कितनी है, r इंटू पी, रो इंटू प्लांट, 2x2। तो देखो बेटा 10,000 अपॉन 2x2। ठीक है, 4 का 2500 के 100। ठीक है, तो कितने आए, 2500 प्लांट्स। कितने आए, 2500 प्लांट्स, जो कितने लगते हैं, एक हेक्टेयर में लगते हैं। ठीक है, अब देखो सुनो, इसकी ठंड प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी। ठीक है, कैरिका, है ना, कैंडामेरेंसिस। ठीक है, इसको माउंटेन पपाया भी बोला जाता है। अब ये देखो एक लिंगाश्री में जब अपन पपीते का जो बगीचा लगाते हैं, उसमें जो अपन नर और मादा का अनुपात रखते हैं, वो कितना रखते हैं, तो कितना रखते हैं, 1:10। इसका मतलब ये हो कि हर तीसरी लाइन में, है ना, हर तीसरी लाइन में, हर तीसरी लाइन में हर तीसरा पौधा किसका लगाएंगे,
नर का लगाएंगे। किसका लगाएंगे बेटा? नर का लगाएंगे। प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है। सेक्सुअल प्रवर्धन होता है, प्रोपोगेशन होता है। ठीक है बेटा। बीज दर कितनी रखते हैं? अगर अपन डायोसिस की बात कर रहे हैं तो कितनी रखते हैं? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टर। अगर अपन गाइनोडायोसिस की बात कर रहे हैं तो कितनी रखते हैं? 150 ग्राम प्रति हेक्टर। अब देखो पपीता होता है, इसके क्या होते हैं? ये बीज होते हैं। ठीक है। इन बीजों के ऊपर क्या होती है? एक चिकनी परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? एक चिकनी परत पाई जाती है। और इस चिकनी परत को क्या बोला जाता है? बोला जाता है सार्कोटेस्टा। क्या बोला जाता है बेटा? सार्कोटेस्टा कहा जाता है। ठीक है ना। पपीते के बीज के ऊपर जो चिकनी परत पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? सार्कोटेस्टा बोला जाता है। ठीक है। अब देखो बेटा बीजों की अंकुरण क्षमता, क्या बीजों की अंकुरण क्षमता है ना, बीजों की अंकुरण क्षमता कितनी होती है बेटा? 3 महीने है ना। 3 महीने तक है जो बीज अगर अंकुरित हुए तो हो जाएंगे। 3 महीने के बाद है जो पपीते के बीज अंकुरित नहीं होते हैं। अब देखो अगला आओ बेटा, अगला देखो पेपेन। ठीक है। पपीते के कच्चे फलों से प्राप्त लेटेक्स होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पेपेन। ये देखो व्हाइट व्हाइट कलर का जो निकल रहा है ये क्या है? पेपेन। ये क्या है बेटा? पेपेन है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? देखो तुड़ाई 3 माह 100 डेज परिपक्वता पर है जो तुड़ाई कर लेते हैं। अब उपयोग देखो पेपेन का क्या उपयोग है? दवाई उद्योग में इसका उपयोग लेते हैं। ठीक है। चिंगम निर्माण में भी करते हैं, चमड़ा उद्योग में भी करते हैं। दवाई उद्योग में देखो आप है जो सूजन वगैरह कम करने में भी इसका उपयोग करते हैं, है ना। इसमें उपयोगी तत्व कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो पोषक तत्व वगैरह से क्या होता है? भरपूर होता है। ठीक है। जो पाचन में क्या होता है? सहायक होता है ना। इसमें प्रोटीन कितना होता है? 72.2%। पपेन में अगर प्रोटीन पूछे कितना होता है? 72.2% होता है। इस चीरे की गहराई 3 mm। इसका मतलब यह है कि जब आप पपेन निकाल रहे हो, जब लेटेक्स निकाल रहे हो पपीते से, तो ऐसे इसमें पपीते में जो चीरा लगेंगे वो कितना लगेंगे? 3 mm तक गहराई तक का चीरा लगाएंगे। ठीक है। एकत्र करने का समय कौन सा है बेटा? 6 से 9 सुबह का समय। कब है? सुबह का समय, है ना, सुबह का समय। सर्वाधिक पपेन वाली किस्म कौन सी बेटा? है ना। सर्वाधिक पपेन है जो कौन सी किस्म से प्राप्त होता है? CO5। कौन सी किस्म से होता है बेटा? CO5 से होता है। भंडारण के लिए परिरक्षण KMS। KMS है बेटा पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। कितना प्रयोग करता है? 350 ppm का करते हैं। औसत पपेन उत्पादन देखो एक पौधे से कितना हो रहा है? लगभग लगभग आपका है जो 200 ग्राम से ज्यादा ही होगा एक पौधे से, प्रति पौधे से। ठीक है। अब देखो इसको सुखाते हैं अपन जब पपेन को, तो वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे सुखाते हैं? 50 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं बेटा? सुखाते हैं। ठीक है। अब देखो अगला आओ, अब देखो अगला आओ बेटा किस्मों में। किसमें आओ? वेराइटीज, है ना। वेराइटीज किसमें, है ना। वेराइटीज किसमें? एक लिंगाश्री कौन कौन सी? एक लिंगाश्री नर और मादा, मतलब डायोसियस। क्या बोलते हैं बेटा? एक लिंगाश्री को डायोसियस। ठीक है। अब देखो डायोसियस किसमें कौन कौन सी है? CO1, CO2, CO5, CO6। पूसा नन्ना, पूसा नन्ना क्या है? ठीक है। गृह वाटिका के लिए, किसके लिए? गृह वाटिका के लिए, किचन गार्डन हेतु, गमले में लगाने हेतु उपयुक्त किस्म है। ठीक है। ये है जो सघन रोपण हेतु उपयुक्त है। किसके लिए? सघन रोपण हेतु। और इसमें जो बेटा R/P है ना, रो इंटू प्लांट, जो डिस्टेंस रखते हैं वो कितनी रखते हैं? 1.25 इंटू 1.25 की डिस्टेंस रखते हैं। ठीक है। अब देखो बेटा अगला पूसा जॉइंट, है ना। कैनिंग डिब्बाबंदी हेतु उपयुक्त किस्म है। और इससे जो पदार्थ बन रहा है टूटी फूटी और कैंडी बनाने हेतु क्या है? उपयुक्त है। ठीक है। अब देखो बेटा अगली पूसा ड्वार्फ और पंजाब स्वीट। ठीक है। ये तो बेटा कौन सी है? डायोसियस वेराइटिया। कौन सी वेराइटिया है? डायोसियस वेराइटिया है। अब देखो अगला हो, अगली देखो गाइनो डायोसियस मादा और उभयलिंगी। देखो गाइनो का मतलब क्या होता है बेटा? गाइनो का मतलब होता है मादा। क्या होता है? मादा। ठीक है। एंड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? एंड्रो का मतलब होता है नर। क्या होता है? नर, है ना। क्या होता है बेटा? नर। ठीक है। अब इसमें क्या है? डायोसियस। डायोसियस का मतलब है दो पौधे अलग अलग है ना। डायो का मतलब दो, यानी दो पौधे क्या है? अलग अलग है। मतलब मादा और उभयलिंगी पुष्प का अलग अलग पौधों पर पाया जाना क्या कहलाता है? गाइनो डायोसियस कहलाता है। अब देखो ट्रिक देखो इसकी एक अच्छी सी बढ़िया सी, देखो बेटा, है ना। सूर्य के ताप में सनराइज के साथ वाशिंगटन में स्वीट पंजाबी रेड लेडी ने, ठीक है, रेड लेडी ने हनी के साथ डेली मजे लिए। ठीक है। अब देखो सुनो, सूर्य से बेटा आपको याद रखनी है सूर्य किस्म। कौन सी याद रखनी है? सूर्य किस्म याद रखनी है। ठीक है बेटा। अब देखो सुनो,
है ना। ताप से बेटा आपको याद रखनी है, ता से ताइवान, कौन सी वैरायटी याद रखनी है बेटा, ताइवान, ठीक है। सनराइज से बेटा आपको याद रखनी है सनराइज सोलो, कौन सी याद रखनी बेटा, सनराइज सोलो, ठीक है। वाशिंगटन से आपको याद रखनी बेटा वाशिंगटन, ठीक है। स्वीट, पंजाब स्वीट आपके है जो पिक्चर लिखती थी अपन ने डायोचस में, रेड लेडी है ना, रेड लेडी, ठीक है। हनी के साथ है ना, हनी कुर्ग हनी ड्यू, ठीक है। अब देखो सुनो, दिल्ली मजे लिए, क्या लिए, दिल्ली मजे लिए, पूछा डेलीशियस, और मजे से पूछा मेजेस्टिक, और कौन सी है CO3 वेराइटी। ये तो है बेटा पपीते की गाइनो डाइसिस। अब देखो ट्रांसजेनिक द्वारा किसमें कौन कौन सी, देखो ना, ट्रांसजेनिक का मतलब है जीन का ट्रांसफर करके वेराइटियां तैयार, ठीक है। वो कौन कौन सी है, रेनबो और सन्नप, है ना। अब देखो अन्य कौन कौन सी, अर्का सूर्या, अर्का प्रभात, राक्षी और हाथरस गोल्ड। ये बेटा क्या है, एक पपीते की मुख्य मुख्य किस्में है जो अपने को याद रखनी होती है ना। अब देखो बेटा अगला आओ, देखो एक एनसीईआरटी की एक लाइन दी हुई है, पपीते में ओजस संतति मतलब बेस्ट संतति प्राप्त करने हेतु सहोदर संगम सिब मेटिंग अपनाई जाती है, क्या अपनाई जाती है, सहोदर संगम सिब मेटिंग अपनाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये एक प्रकार का क्या है, स्वपरागण है, ठीक है। ये क्यों अपनाई जाती, ये इसलिए अपनाई जाती ताकि परपरागण को रोका जा सके, किसको रोका जा सके, परपरागण को रोका जा सके, ठीक है। जहां एक ही पौधे के नर से पराग को निकालकर उसी पौधे के मादा फूल पर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। अब देखो कंफ्यूजिंग वेराइटी कौन कौन सी बेटा, सूर्या किसकी है, पपीता की, पूसा सूर्या किसकी है, आम की, ठीक है। अगली देखो कुर्ग हनी ड्यू किसकी है, पपीते की, है ना। और जो कुर्ग वेराइटी वो किसकी है बेटा, संतरा की वेराइटी है ना। अगली देखो ड्वार्फ मेजेस्टी, ड्वार्फ मेजेस्टी तो किसकी बेटा, केला की। अर्का मेजेस्टी किसकी है, अंगूर की। और पूसा मेजेस्टी पपीता की, है ना। ये ध्यान रखना है अपने को। अब देखो अगली वाशिंगटन, तो वाशिंगटन वेराइटी किसकी है, पपीता की, लेकिन वाशिंगटन नेवल, है ना, वाशिंगटन नेवल वेराइटी किसकी बेटा, माल्टा की, किसकी वेराइटी है, माल्टा की वेराइटी है ना। अब देखो पपीते का जो भंडारण करते हैं वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करेंगे अपन, 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करेंगे, पपीते का भंडारण करेंगे। अगला देखो आओ, अब देखो इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं ना, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं उसका अपन है जो ध्यान देते हैं, है ना। पहला लीफ कर्ल पर्ण कुंचन वायरस, इसमें क्या होती है, ये देखो पत्तियां पूरी मुड़ जाती है, कुंचित हो जाती है ना, वो कौन सा है, लीफ कर्ल, किसके द्वारा फैलता है, वायरस द्वारा। अब इस वायरस को फैलाता कौन है, इसका वाहक कौन है ना, वाहक वो होता है जो किसी चीज को फैलाता है, तो वाहक कौन है इस वायरस का, सफेद मक्खी, है ना। अब देखो दूसरा लगता है बेटा मोजेक रोग, कौन सा लगता है, मोजेक, ये इस तरीके से पूरी पत्तियां जो सूख गई झड़ गई, ठीक है। ये कौन सा है, मोजेक है। ये भी किसके द्वारा, वायरस द्वारा। इस वायरस को फैलाता कौन है बेटा, एपिड, कौन फैलाता है, एपिड। तीसरा आता है आर्द्रगलन रोग, आर्द्रगलन रोग, है ना। ये सबसे ज्यादा नर्सरी में लगने वाला रोग है, कहाँ लगता है बेटा, नर्सरी में लगने वाला रोग है। डंपिंग ऑफ जिसको बोला जाता है, ये किसके द्वारा होता है, कवक द्वारा, किसके द्वारा, कवक द्वारा। उस कवक का नाम क्या, पीथियम स्पीसीज, यानी पीथियम एफेनिडर्मेटम, क्या है, पीथियम एफेनिडर्मेटम, ठीक है। अगला आता है बेटा तना गलन रोग, है ना। तना गलन रोग किसके द्वारा होता है बेटा, कवक द्वारा। इस कवक का नाम क्या, फाइटोप्थोरा स्पीसीज, क्या नाम है, फाइटोप्थोरा स्पीसीज, ठीक है। ये ऐसे तना है जो पूरा गल जाएगा और क्या होगा, पेड़ पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा सड़ के, ठीक है। तो आज अपना यहीं पे है जो पपीता खत्म होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी क्रॉप है जो फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन है, ठीक है। थैंक यू।